वैदिक गणित एक्सरसाइज चल रही थी अपने अभी तक। क्या क्या पढ़ा? 1.1 में बेसिक चीज़ें देखी। हाँ, काफ़ी कुछ बच्चों की दिक्कत भी आ रही थी। तो क्या करना है, देखो सिंपल सा तरीका है। वीडियो में अगर आपको लगे स्पीड ज़्यादा है, सर तेज़ पढ़ा रहे हैं, तो आप वीडियो में स्पीड को क्या कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, है ना। प्ले स्पीड का ऑप्शन भी आता है, तो स्पीड कम कर सकते हो, स्पीड को बढ़ा सकते हो, तो वो चीज़ भी ऑप्शन आप देख सकते हो। ऐसा लगेगा जैसे सर बहुत तेज़ पढ़ा रहे हैं, तो आप स्पीड क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। इसके अलावा जो 1.1 में जो कॉमन प्रॉब्लम थी, 2 क्वेश्चन जो 17 18 था, वो मैं वापस करवा रहा हूँ। उसके बाद अपने 1.2 ये अपने जो 3 क्वेश्चन ये मतलब टोटल अपने 16 क्वेश्चन है। कितने? 16 क्वेश्चन है। 8 ये है, 4 और 4, 16 क्वेश्चन टोटल है। इसके बाद अपनी वैदिक गणित कंप्लीट हो जाती है। वैसे वैदिक गणित थोड़ी बड़ी थी, लेकिन लास्ट ईयर में थोड़ा सिलेबस चेंज हो गया था, इसी कारण 16 क्वेश्चन तक इसको सीमित कर दिया गया। तो अपने लास्ट ईयर भी इतनी थी और इस साल भी इतनी ही है। तो अपने यहाँ पर वैदिक गणित क्या हो जाएगी, कंप्लीट। और आज मैं जो क्वेश्चन कराऊँ, हाँ कोशिश करूँगा कि लगभग कराऊँ, ताकि आप और आपको भी दे दूंगा क्वेश्चन पूरे मैंने यहाँ पे नोट आउट किए हुए, तो आप अच्छे से इनको करना। चलो अपन स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले आपके जो देखो सूत्र, एक न्यूनयन पूर्वेण। एक न्यूनयन पूर्वेण मतलब न्यूनयन पूर्वेण मतलब कितना कम करना था, एक कम, एक बीच में ऑप्शन लगाना था। 73 माइनस क्या करना था, 1 करना था, और 9 में से क्या माइनस कर रहा था, जो यहाँ आ रहा है 73 में से 1 को माइनस क्या आता है, 72। आप कहोगे सर ये तो ठीक है 72 आ गया, अब इसका क्या करें, ये दिक्कत थी आपके। कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल सा है। अरे जो आया वही तो इसी के साथ ऐड कर दो। ये देखो बस 729 में से 72 घटा दो, 9 में से 2 गए तो 7, 12 में 7 गया तो 5, 657। ये आपका आंसर हो गया, बिल्कुल सिंपल सा। इसमें इसका हो गया 657 ना। इसका देखो 4 6 7 इंटू 9, 9 कुछ भी नहीं करना, एक कम करना है, कम कर दो। 4 6 7 माइनस 1, 99 पॉइंट माइनस कह सकते हैं 4 6 6, 466, 466। अब आपको सर ऐसे कैसे घटेगा, घबराना नहीं है, ऐड कर दो आगे बस। ऐड कैसे है, जैसे जैसे अब तो आगे होगा क्लियर। देखो 9 में 6 गया तो 3, 9 में से 6 गया तो 3, 6 में से 4 गया तो 2, 6 का 6, 4 का 6, ये हो गया आंसर 46 233। डाउट अब होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक और आप ही समझ लेते, देखो एक और कम किया, जो संख्या यहाँ पे आई सीधे आगे ऐड कर दिया, तो ये आपके 729 में से क्या घट गए, 72 घट गए। देखो अपन गुणा वैसे कॉमन अपनी विधियों से करते ही है, लेकिन जो अपने सिलेबस में वो तो हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो जो सिलेबस में विधियां उनको एक बार पढ़ना पड़ेगा। बाकी अपन कह सकते हैं कि वैदिक यहाँ पुराने समय में इन्हीं विधियों का लोग प्रयोग करते थे और बहुत ही फास्ट होता था कैलकुलेशन। फास्ट करने यहीं से कैलकुलेशन क्या होती है, फास्ट होती है। आप पूछोगे सर फास्ट कैसे होती है, हम तो हमारे से होती नहीं। देखो हर चीज़ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। आप लगातार अगर प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप होने लग जाएंगे, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। याद करो ध्वजांग विधि को, स्टार्टिंग में कितना समय लगा था, हमने कितनी बार उस क्वेश्चन को किया था, हमने लगभग 10-15 दिन तक लगातार एक क्वेश्चन किया था। उससे क्या हुआ, उस चीज़ की प्रैक्टिस हो गई आपके, फिर आराम से होने लगे, फिर आपके कोई टेंशन ही नहीं। अब एग्जाम नहीं हुआ तो अलग चीज़ है ना, बाकी चीज़ें हमने सारी कवर की थी। तो यहाँ पे ये दोनों मेरे हिसाब से अब कवर हो गए होंगे। फिर भी अगर इसमें और दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं अगले वीडियो में और इसको ऐड कर दूंगा, 1-2 क्वेश्चन नए लाकर, है ना। तो अपन आज आगे चलते हैं। सबसे पहले अपन निखिलम द्वारा गुणा, देखो सीखी हुई विधि। निखिलम गुणा क्या है, सीखी हुई विधि है, मतलब आप पहले इसको क्या कर चुके हो, सीख चुके हो, 8th क्लास में पढ़ी हुई है, सेम वही है, कुछ भी नहीं करना है। 102 इंटू 107। सबसे पहले क्या लिखना है, आधार लिख सकते हो, या आधार कितना हो जाएगा आपके 100 हो जाएगा। संख्या लिख लो 102 107, संख्या लिखी मैंने। फिर देखो विचलन 100 है, प्लस में विचलन हो जाएगा। विचलन क्या होता है, फर्क कितना है, यहाँ 102 है, 100 देखो 100 हमने आधार क्यों लिया, आधार 0 10 10 100 से आधार होता है, मतलब 10 से स्टार्ट कर सकते हैं अपन, है ना। तो 10 100 1000 कौन सी, मतलब ये संख्या इनमें से किसके पास है, तो ये देखो 102 किसके पास है, 100 के पास है। तो और 107 ये भी 100 के पास है, तो इसमें विचलन कितना है, 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। ये देखो 7 ज्यादा है, बस कुछ नहीं करना, एक लाइन बनानी है, ओब्लिक लगाना था, अब याद आ रहा होगा आपको। एक संख्या लेनी है, संख्या क्या फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, दूसरी संख्या का विचलन, दूसरी संख्या का विचलन, यही था, इंटू विचलनों का गुणा। 0207 कितना हो गया भाई, 14। ये कोई भी संख्या ले सकते हो आप, लेकिन जैसे ये संख्या ली
तो आपका इसका विचलन लेना, मतलब ये वाला लेना है। और अगर ये संख्या ली तो फिर ये विचलन लेना पड़ेगा, मतलब जो संख्या आप ले रहे हो उससे दूसरी संख्या का विचलन। मैंने ये ली तो दूसरी संख्या ये है, इसका विचलन कितना है 7। 7 और 2 9, कह सकते 109, 109 14 14। ये आपके आंसर हो गया। आप क्लियर हो गया होगा। तो कौन सा करवा दूं और एक दो और करवा देता हूँ इसमें से ना, बाकी आपके लिए क्या होगा, होमवर्क होगा। आपको करवा देता हूँ इसमें। एक तो 94 इंटू 92। देखो दो तरीके, हमने उपाधार आधार दोनों सीखे हुए। उपाधार क्या होता है, देखो आधार तो हमने सीख लिया जैसे बेसिक। उपाधार क्या होता है, जैसे देखो आपके घर के ऊपर मान लेते जैसे पंखा लगा हुआ साफ करना है, और जैसे आपके मम्मी जी इनको पंखा साफ करना है, नहीं पहुंचते कई बार डंडे से में, तो क्या लगाना पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है, स्टूल कुछ लगाना पड़ता है, तो इनकी लंबाई जो होती है क्या हो जाती है, बढ़ जाती, पंखे तक पहुंच जाते हैं। ये क्या होता है स्टूल, इसी को अपन क्या कहते हैं, उपाधार कहते हैं। अब उपाधार कैसे, आप कहोगे सर दोनों तरीकों से बताएंगे इसको। जैसे अगर नजदीक तो किसके है, 100 के नजदीक है, तो आधार आप 100 लेके कर सकते हो। लेकिन अगर आधार आप 10 लेते हो तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, स्टूल की जरूरत पड़ेगी, मतलब उपाधार की जरूरत पड़ेगी। मैं दोनों ही वीडियो से करके बताता हूँ। देखो आधार एक बार ले लेते अपन कितना, 100 ले लिया, कोई दिक्कत ही नहीं। 94 92, इस बार देखो कम है 06 08। एक संख्या दूसरी संख्या का क्या लेना है, विचलन, माइनस है तो माइनस, और विचलनों का गुणा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 8 6 48। और यहाँ पे देखो 94 में से 8 गए तो 4 और 4 86, 8648। ये हो गया आपके आंसर। आप कहोगे नहीं सर मुझे तो 10 आधार लेके करना है, तो भी आप कर सकते हो। 10 आधार लेकर, 10 आधार लेके कैसे कर सकते हो, अब संख्या क्या देखो, तो फिर आधार आपने कितना लिया 10, तो ये तो बहुत ज्यादा दूर हो जाएगी, आपका विचलन 84 इतना ज्यादा आएगा। तो क्या करना पड़ता है जब आधार लेते हैं, एक्चुअल में इसमें डबल विधि कराने का यही आपके चीज है कि आपको उपाधार विधि भी एक और रिवाइज करा दूं, ताकि मैं और क्वेश्चन नहीं कराऊं। तो ये आपके 10 9 जा 90, मतलब 10 का की संख्या से गुणा करूं कि ये 94 के पास आ जाए। जीरो में होना चाहिए 20 30 40, 10 का मैंने जैसे 2 से गुणा कर दिया तो 20 है, क्या 20 पास है क्या, 20 तो पास नहीं है इतना, तो फिर मैंने आखिर में 9 से गुणा किया 90 आ गया, तो 90 के बिल्कुल पास है। तो मैं 94 92, मेरा उपाधार अंक कितना हो गया भाई, उपाधार अंक कितना हो गया 9, 9 से गुणा किया ना इसको, तभी 90 तक पहुंचा था। अब क्या करूंगा 94 में देखो 90, कितना विचलन आया 4, कितना आया 2, क्या करोगे संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन, विचलनों का गुणा, और यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज ऐड होती है, वही आपको मुझे करवाना था, उपाधार अंक। उपाधार अंक कितना, कितने से गुणा किया था 10 को, 9 से गुणा किया था, तो ये 9 संख्या कोई भी ले लो, मैंने 94 ले ली तो ये 2, 96 विचलनों का गुणा, 4 2 जा 8, 94 और 2 कितने हो गए 96 इंटू 9, 9 6 जा 54, 9 9 जा 81 और 86। आधार में 10 एक संख्या 8468, 8648, 8648। तो मतलब समझ गए होंगे, वैसे बेटर ज्यादा ये रहेगा, पर आपको प्लस माइनस का थोड़ा डाउट हो तो इससे भी आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन इसका और करवा देता हूं, उसके बाद आपको करने हैं। तो मैंने आपको इसके 2 क्वेश्चन करवा दिए, एक आधा क्वेश्चन और करवाता हूं, बाकी आपको करके अपने ग्रुप में सेंड कर देने हैं, ताकि मुझे लगेगा कि आप पढ़ रहे हो। और एसएसटी में आपको क्या करना है, एसएसटी में आपको जो भी मैं करवा रहा हूँ आपको उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो भी नदियाँ वदियाँ चल रही है अच्छे से मैप बनाकर बिना देखे उनकी प्रैक्टिस करती रहनी, ताकि अच्छे से रिवाइज होती रहे ना। लास्ट करवा देता हूँ आपको 102 103 104। देखो आधार कितना लेंगे, 100 के नजदीक है तो 100 ले लेंगे, तो बताओ कितना हो जाएगा इसका विचलन 02, इसका कितना हो जाएगा 03, इसका कितना हो जाएगा 04। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सिंपल सा। अब क्या करोगे, संख्या प्लस दूसरी संख्याओं के विचलन, इस विचलन को मैं कहता हूं फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड। फर्स्ट इंटू सेकेंड दिख रहा होगा, सेकेंड इंटू थर्ड, थर्ड इंटू फर्स्ट, और ये लास्ट। 3 संख्याओं को गुणा तो 3 बॉक्स अपने पास में, लास्ट में क्या फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड।
3 प्रोसेस बन गए होंगे। संख्या कोई भी ले लो, मैंने जैसे 102 लिया तो इसमें कितने हो गए 3 और 4। बोले दूसरी संख्या कौन कौन सी, एक तो ये है नहीं कि ये इसके विचलन, एक तो 0-3 और एक 0-4। फर्स्ट इंटू सेकेंड, 2 तिया 6, सेकेंड इंटू थर्ड, इन दोनों का 3 चौक 12, थर्ड इंटू फर्स्ट 4 2 जा 8 और तीनों का गुणा, 3 गुणा 6, 6 चौक 24। बस कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा हो गया। अब आपके ये आपके 12 20 और 6 कितना हो गया 26, ये कितना भाई 24, ये कितना है 4 और 3 7 और 2 9, 109, 109 26 24, ये आपके क्या हो गया आंसर हो गया। तो आपके मैटर अब क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, और बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। कोई डाउट आएगा तो अपन इसको अगली वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, और ज़्यादा कोई बड़ा नहीं होगा तो भी अपन क्या करेंगे, मैं आपको हाथों हाथ सॉल्व करके भेज दूंगा। कुछ अलग से होगा तो मैं आपको वीडियो में, बस आपको एक ही काम करना, आपको लगातार मेहनत करते रहना है। 2 क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। इसमें आपको किस में बदलना है, विनुकूलम में। क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड की बात करें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, एक ही नंबर से पूछते हैं, एक ही लाइन में आपका आंसर देना है तो उसको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम देखेंगे विनुकूलम में कैसे बदलते हैं, और यदि कोई संख्या विनुकूलम हो तो उसको सामान्य संख्या में कैसे बदलते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं 8 9 से। बिल्कुल सिंपल है, इसके कुछ नियम है। जो पहला नियम है, इकाई अंक 10 में से घटाना है। इकाई अंक 10 में से घटाना है विनुकूलम में बदलने के लिए। विनुकूलम में अगर हमें क्या करना है भाई, चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इकाई अंक को 10 में से घटाना, इसके बाद में जो भी अंक है, बाद में अंक 9 में से घटाने हैं, 9 में से घटाने हैं। और इसका जो लास्ट नियम है, संख्या में अंक 5 से छोटा होने पर प्रक्रिया रुक जाती है, अगले अंक से पुनः आरंभ करते हैं। देखो ये लाइन आपकी अभी आपको समझ में नहीं आएगी, इसका मैंने एक क्वेश्चन लिया वैसे आपके एग्जाम्पल से उठाकर, ताकि मैं ये चीज भी आपके क्लियर कर दूं, कोई मन में डाउट नहीं रहे। तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, अगली देखो, इकाई अंक को 10 में से घटाना, इसके बाद में अंकों को 9 में से घटाना, और अंतिम में एकाधिक करना। अंतिम में क्या कर लेना भाई, एकाधिक। देखो कैसे करते हैं, प्रोसेस समझना अच्छे से ना, ये समझ में आए कोई बात नहीं, मैं अच्छे से इनको समझाऊंगा धीरे धीरे आराम से। सबसे पहले इसको इकाई का अंक किस में से घटाएंगे, 10 में से। 10 में से 9 गया तो 1, इसके ऊपर ये साइन आपको लगाना, इसका मतलब ये कन्वर्ट हो गया विनुकूलम में। इसकी अगली संख्या किस में से घटानी है भाई, 9 में से घटाना, 9 में से 8 गया तो 1, ये भी कन्वर्ट हो गया। और ये देखो छोटा अंक तो कोई है ही नहीं 5 से, तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो आपको अंतिम एकाधिक करना। अंतिम कोई संख्या यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे क्या करना, 0 लिखे उसके ऊपर क्या करना है, एकाधिक करना है। 0 का एकाधिक कितना, 1, और ये आपके क्या हो गया आंसर। अगर आप इतना करते हो तो आपके 1 नंबर जो भी है कंप्लीट मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, और समझाता हूं। देखो 878 क्या करोगे भाई, 10 में से 8 घटाया कितना बचा, 2 बचा। 9 में से 7 घटाया कितना बचा, 2। समझ आ रही, स्टार्टिंग वाले अंक को 10 में से, फिर 9 में से, फिर 9 9 9 और लास्ट में कुछ नहीं है, तो वहां पे एकाधिक करना है। तो 10 में से 8 गए तो 2, 9 में से 7 गए तो 2, और यहाँ पे 9 में से 8 गया तो 1। क्या करना है, इनके ऊपर एकाधिक करना है, सॉरी विनुकूलम साइन लगाना है। संख्या खत्म, तो यहाँ पे क्या करना, लास्ट में एकाधिक करना। 0 का इसका एकाधिक किया तो कितना आया, 1। तीसरा देखो 9 6 8 7, 10 में से 7, 9 में से 8 गया 1, और 9 में 6 गया 3, 9 में से 9 गया कितना, 0। फिर क्या होगा, यहाँ पे एकाधिक करना पड़ेगा, ये एकाधिक हो गया तो ये और इसमें प्लस नियम, 0 पर विनुकूलम चिन्ह नहीं लगता। विनुकूलम चिन्ह मतलब ये जो अपन बाहर लगा रहे हैं 0 के ऊपर नहीं लगता, तो ये भी आपके कंप्लीट हो गया होगा। सिंपल से 10 में 7 गया 3, 9 में 8 गया 1, 9 में 6 गया 3, 9 में 9 गया 0, और आपके जो आपके अंतिम कोई संख्या नहीं थी यहाँ पे हमने 0 लिख के इसके ऊपर क्या किया, एकाधिक किया। तो ये आपके कंसेप्ट मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। कुछ संख्याएं और देख लेते हैं, 6 5 7 8। देखो 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 7 गया तो 2,
9 में से 5 गया तो 4, 9 में 6 गया तो 3, और यहाँ पे 0 का 0 लिख के क्या करेंगे, एकाधिक, और इन सब के ऊपर क्या लगाना हमें, बार, ये विनुकुलम चिन्ह। संख्या 5 से छोटा कोई नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो देखो अलग प्रोसेस होता है, बताएंगे अभी। मैंने क्वेश्चन ऐड किया है 8 9 8 8 9 8, ये आपको खुद को करना है और आंसर कमेंट में बताना, ये आपको खुद को करना है। अब अपन लास्ट कर लेते हैं 1 8 4 6 9, ये वाला इसमें आप समझ में आ जाएगा। 10 में से घटाओ 9 को, कितना आया 1, 9 में से 6 घटाओ तो कितना आया 3, ये कन्वर्ट कर दिए, ये छोटी संख्या दी गई 5 से छोटी है। अब क्या होगा, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे प्रोसेस खत्म। जब प्रोसेस खत्म होता है, यहाँ पे प्रोसेस खत्म हो गया, तो प्रोसेस खत्म होता है तो क्या होता है, जो उसके अगला वाला अंक है वहां पे क्या होता है, अंतिम में क्या होता है, एकाधिक लगता है। तो यहाँ पे प्रोसेस खत्म, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, एकाधिक, ये कितना हो गया 5। अब प्रोसेस क्या होगा, पुनः आरंभ होगा, अगले अंक से प्रोसेस क्या होगा, पुनः आरंभ होगा, मतलब वापिस स्टार्ट होगा। तो 10 में से 8 गए तो 2, और ये आपके इस अंक को ध्यान से देखो, इस अंक को ध्यान से देखो, 5 से छोटा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोसेस रुक गया, इस पे क्या लग जाएगा, एकाधिक लग जाएगा। ये आपके क्या हो गया आंसर। वापिस समझो इसको, 1 8 4 6 9 क्या हो जाता, देखो 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 6 गया तो 3, कि सर यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब क्या होता है, 5 से छोटा है तो यहाँ पे प्रक्रिया रुक जाती है। जब यहाँ प्रक्रिया रुकती है तो इसके अगले अंक पर क्या लगता है, प्रक्रिया यहाँ पे रुकी 6 पर, तो इसके अगले अंक पर क्या लगेगा, एकाधिक लगेगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 5। अब कुछ भी नहीं है, वापस आगे से वापस प्रक्रिया स्टार्ट। 10 में ये 5 से बड़ी, तो 10 में से 8। अब आपको सर 9 में से क्यों नहीं घटा है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, प्रक्रिया यहाँ तो रुक गई, यहाँ से वापस स्टार्ट करें। जब प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं अपन, जब प्रक्रिया को शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में किस में से घटाएंगे, 10 में से, तो 10 में से 8 गए तो 2, फिर इसको 9 में से घटाऊं, अरे नहीं, ध्यान से देखो, 5 से छोटी है, 5 से छोटी है, तब क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा है, याद हो जाना चाहिए। तब क्या होता है, कुछ भी नहीं है, प्रक्रिया रुक गई। जब प्रक्रिया यहाँ रुक गई तो अगले अंक पे क्या लगता है, एकाधिक। ये आपके कंप्लीट क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो मैंने इसको 2 बार समझा दिया, फिर भी नहीं आया तो आपको मुझे क्या करना है, कमेंट करना और मुझे बताना है कि सर ये हमें यहाँ से नहीं आया, मैं इसको वापस अगले वीडियो में और ऐड कर दूंगा। तो ये मेरे हिसाब से ये लगभग आपके क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको कुछ संख्या दे देता हूँ जो आपको विनुकुलम में बदलनी है। आपको दे देता हूँ 6 8 2 3 1, ये आपकी पहली संख्या जिसको 13 286। दूसरी संख्या में दे देता हूँ 7 8 9 8, ये आपके 2 संख्या हो गई। ये आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, विनुकुलम में बदलना है। अब देखो, जैसे विनुकुलम में कोई संख्या हमें दी हो और उसे सामान्य संख्या में बदलना हो तो किस प्रकार बदलते हैं, वो हमें प्रोसेस समझना है। बिल्कुल सिंपल सा है, ज्यादा इसमें भी कुछ है नहीं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे 3 2 1 ये संख्या है। अभी पहली बात इसमें देखो, सामान्य संख्या में बदल रहे अपन, थोड़ा स्टार्टिंग में आपको समझने में थोड़ा समय लगेगा। आप सोचोगे 5 मिनट में एकदम क्लियर हो जाए, नहीं, आपको इसमें क्या लगातार मेहनत करनी, मन से आपको 2 2 4 4 5 5 संख्या लेके उसको विनुकुलम में बदलना, विनुकुलम को सामान्य बदलना, क्या होता है कैसे होता है, ये आप लगातार मेहनत करोगे तब चीज कोई आएगी। तो यहाँ सबसे पहले इसको ध्यान से देखो, इसके ऊपर विनुकुलम लगा हुआ है क्या, नहीं, इसका मतलब ये तो सामान्य संख्या है। ये कैसी संख्या है, सामान्य संख्या। तो विनुकुलम कहाँ से स्टार्ट होगा, जहां से चिन्ह लगाया हुआ है, इसके ऊपर चिन्ह लगाया हुआ है, तो जहां से चिन्ह लगाया हुआ है सेम वही प्रोसेस, इसको किस में से घटाएंगे, 10 में से। 10 में से 2 गए तो 8, ये सामान्य संख्या में अब आ गया। इसके बाद वाली संख्या क्या इसके ऊपर लगा हुआ है, क्या इसके ऊपर लगा हुआ है, क्या नहीं लगा हुआ है। इसके ऊपर ऐसा बाहर चिन्ह लगा होता तो हम क्या करते, फिर 9 में से घटाते, फिर और 9 में से घटाते, फिर और 9 में से घटाते। एक चीज और, जब हम विनुकुलम में चेंज कर रहे थे, ये विनुकुलम में चेंज कर रहे थे तो अंतिम रूप में क्या कर रहे थे, एकाधिक कर रहे थे। और यहाँ पे क्या करना है, बस कुछ भी नहीं, जहां प्रोसेस यहाँ खत्म तो इसके लिए एक क्या कर देना है, कम कर देना है। ये हो गया आपके आंसर। थोड़ा थोड़ा हो रहा होगा, देखो एक 2 और कर लेते हैं अपन, जैसे 2 4 3 2, यहां से अब समझ में आ जाएगा। बदलना है विनुकुलम यहाँ से स्टार्ट, 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 4 गया तो 5। यहाँ देखो नहीं लगा हुआ है, अंतिम संख्या आ गई। अंतिम संख्या में क्या करना है, एक न्यून करना, मतलब एक क्या करना है, कम करना है। ये आपके आंसर हो गया। आगे चलते हैं, देखो
जैसे अब अभी इसको मैं वापस बदल के बताऊं विनुकुलम में, देखो 1568 विनुकुलम में बदलने के लिए क्या करते थे, इसको 10 में से घटाया कितना आया 2, इसको 9 में से घटाया 6 तो कितना आया 3, इसको 9 में से घटाया तो कितना आया 4। और यहाँ देखो अब आप कहोगे सर इसको 9 में से घटाओ, फिर मैं क्या कहूंगा ये 5 से छोटी है, ये 5 से छोटी है, तो सीधे क्या करना प्रक्रिया रुक जाती है, इसके ऊपर एकाधिक 2 4 3 2, ये देखो 2 4 3 2 ये इनके ऊपर लगता है, एकाधिक के ऊपर नहीं लगा। तो देख लो दोनों में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, इधर की संख्या इधर में और इधर की संख्या वापस इधर कर सकते हो। अब मैं और आपको अच्छे से समझाता हूँ, मैंने आज ज्यादा क्वेश्चन इसीलिए लिए ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर हो सके। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 4 गया 5, इसके ऊपर नहीं लगता है इसलिए इसको 7 मानेंगे, इसके साथ स्टार्ट हो रहा है इसलिए 9 में से 0 गया 9, यहाँ नहीं लगा हुआ है ना तो क्या हो जाएगा 1 न्यून हो जाएगा बस, और ये आपकी संख्या है जैसे के जैसे। तो अब आपको लगभग मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा आ गया होगा। एक संख्या और ले लेते हैं अपन, एक संख्या अपन क्या कर लेते हैं और लेते हैं अपन, ये इस संख्या को देखो 45049, वैसे ये मैंने बता दी, ये आपको करनी है, मुझे कमेंट करना है। और मैं आप लास्ट क्वेश्चन आपके ले लेता हूँ, वो आपके इंपॉर्टेंट, वैसे आप खुद कर सकते हो। अब इसको 62532 इन दोनों के ऊपर लगा हुआ है और इन दोनों के ऊपर लगा हुआ है। देखो समझो 10 में से 2 गए तो 8, 9 में से 3 गए तो 6, यहाँ तक प्रोसेस समझ में आया। इसके ऊपर नहीं लगा हुआ है तो सीधी सी बात है यहाँ पे प्रोसेस रुक गया, और यहाँ पे इसका क्या कर दो 1 न्यून, ये 1 न्यून हो गया खत्म। यहाँ वापस से प्रोसेस स्टार्ट, 10 में से 4 गए तो 6, 9 में से 2 गया तो 9 में से 2 गया तो 7, और ये आपके प्रोसेस खत्म, 6 में से 1 गया तो कम। तो मेरे हिसाब से अब आ गया होगा। आपको थोड़ा अटपटा लगेगा क्योंकि नई चीज है, जबकि निखिलम विधि आपको अटपटी नहीं लगेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि निखिलम विधि को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, और जब इन्हीं चीजों को आप बार बार पढ़ोगे तो ये आपके अपन कह सकते हैं कि आपको बिल्कुल क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। और जब क्लियर हो जाएगी तो आपको आने लगेगी। मन से आपको क्या करना है, आपका होमवर्क क्या है, आपको 5 ऐसी संख्या लेनी है जिनको आपको विनुकुलम में बदलना है, और उन विनुकुलम में बदली हुई संख्या को आपको वापस किस में बदलना है, सामान्य संख्या। ये आपका क्या रहेगा काम, होमवर्क। कितनी संख्या है 5। इसके अलावा जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे छोड़े वो भी आपको करने हैं। नहीं समझ में आया, कौन सा नहीं समझ में आया, वो भी आपको मुझे कमेंट करना, ताकि मैं क्या करूँ अगले वीडियो में इसको ऐड कर दूं। ठीक है।